Hello friends, let's discuss some basics of chemistry and clarify the very minute differences between these definitions or terms. First we have, that is your evaporation and boiling. तो पहला हमारे पास क्या होगा भाई, इवेपोरेशन, ये इवेपोरेशन और इधर हमारे पास क्या है जगह से बॉइलिंग। ये हम दोनों चीजों को डिफाइन करेंगे और इनके बीच में जो डिफरेंस है उसकी बात भी करेंगे। इवेपोरेशन, इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग। सो इट इज चेंज ऑफ a liquid into vapors, सिंपल बात है ना, ठीक है। गैस फेज कह लीजिए, वेपर्स जो भी है। बॉइलिंग में वही बात है प्लीज, बॉइलिंग में वही होता है, सेम चीज है, हमारा कोई अंतर नहीं है। चेंज ऑफ ए लिक्विड इनटू वेपर्स, ठीक है। इस तरह से ट्रांजिशन है किसी भी लिक्विड का उसकी वेपर फेज में जाना, लिक्विड फेज से वेपर फेज में कन्वर्ट होना, किसमें, योर इवेपोरेशन एज वेल एज बॉइलिंग, राइट। तो इवेपोरेशन है ये कहां से होता है भाई, ये सरफेस से होता है, ये सरफेस से होता है, लिक्विड के सरफेस से। और जो बॉइलिंग है ये पूरी बॉडी से होता है, पूरी होल बॉडी, बल्क प्रोसेस है, ये सरफेस प्रोसेस है। ये क्या है भाई, पूरी बॉडी में कह लीजिए, या कह लिखते हैं कि ये बल्क प्रोसेस है, बल्क प्रोसेस है, ये बल्क प्रोसेस है। और जो हमारे पास देखिए दोनों जो प्रोसेस है ये एंडोथर्मिक है, जो लिक्विड है, ठीक है, जो लिक्विड है वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, एनर्जी लेता है वहां पर ना, ठीक है। और तभी ये दोनों प्रोसेस होते हैं बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, एंडोथर्मिक है। ये भी हमारे पास क्या है, एंडोथर्मिक है। तो ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है, ये स्लो प्रोसेस है, और एक बहुत ही फास्ट प्रोसेस है। इसमें क्या है, इट ऑकर्स एट एवरी टेम्परेचर्स, इट कैन ऑकर एट एनी टेम्परेचर, जैसे मान लिया जो आपका लिक्विड है उसके फ्रीजिंग पॉइंट से लेकर के उसके क्रिटिकल टेम्परेचर तक ये हो सकता है। इट ऑकर्स एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लीज। बॉइलिंग क्या है, ऑकर्स एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, if pressure is 1 atmospheric pressure, ये pressure, outside pressure क्या है, अगर ये 1 atmospheric है, then this temperature at which boiling occurs is known as the boiling point। क्या बोलेंगे भाई इसका, ये इसका boiling point बन जाता है, boiling point बन जाता है, किसका, लिक्विड का boiling point बन जाता है। और ये जब तक पूरा लिक्विड आपका ये वेपराइज नहीं होगा, यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है, टेम्परेचर जो है कांस्टेंट रहता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर मैं, इसमें कोई बबलिंग नहीं होती है प्लीज, ठीक है। एक तरह से क्या है, ये शांत प्रोसेस है उसमें ना, ठीक है, कुछ ज्यादा डिस्टर्बेंस नहीं होती है। बाहर आपका ओपन में लिक्विड पड़ा हुआ है, ठीक है, वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है, उड़ जाता है वो। लेकिन ये क्या, इसमें बबलिंग होती है, बहुत ज्यादा बबल्स बनते हैं, ठीक है, बबलिंग होती है और बहुत फास्ट प्रोसेस है, ठीक है। बबलिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखा होगा कि जब हम चाय बनाते हैं और पानी जब उबलने लगता है, वो उसमें बबलिंग होती है बहुत ज्यादा, पूरी बॉडी से बबल्स बाहर निकलते हैं। जो इवेपोरेशन है ये डिपेंड करता है भाई कि जो आपका सरफेस एरिया कितना है, लिक्विड का, जहां से इवेपोरेशन हो रहा है, सरफेस एरिया पर डिपेंड करता है, ठीक है। टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, बाहर जो एनवायरनमेंट है वो किस तरह का है, ड्राई है या उसमें नमी है, ऐसे बहुत सी चीजें जिनके ऊपर ये जो प्रोसेस है इवेपोरेशन ये निर्भर करता है, ठीक है। ओके, अब जो हमारे पास इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। बॉइलिंग में क्या होता है भाई, ठीक है, जो भी बाहर प्रेशर है वो रहेगा, लेकिन प्रेशर चेंज करने से जो बॉइलिंग है वो अलग अलग टेम्परेचर पर होती है। जो
जो बॉइलिंग है वो अलग अलग टेम्परेचर पे होती है। ये क्या है देखिए प्लीज, अब यहाँ पे कर देते हैं जो आपका ये होगा इवेपोरेशन वर्सेस बॉइलिंग। और देखिए बॉइलिंग को वेपोराइजेशन भी कहा जाता है, ठीक है। वहां पर देखिए प्लीज, जब वहां पर लिक्विड बॉयल कर रहा है, ठीक है, तो चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स इज नोन एज वेपोराइजेशन। व्हेन द boiling process is occurring, change of liquid into vapors is known as vaporization. This is very very important. Next is what is boiling temperature. Okay please, boiling temperature and boiling point. देखिए please, ये बड़ी बात है, boiling point, boiling point, boiling point. Okay please, boiling temperature. The temperature at which boiling takes place at any pressure. देखिए प्लीज, अलग अलग प्रेशर पर लिक्विड, कोई भी लिक्विड अलग अलग टेम्परेचर पर बॉयल करता है। हमने बॉइलिंग प्रोसेस को डिफाइन किया है, बॉयल करता है, और जितने भी अलग अलग प्रेशर के ऊपर वो बॉयल करेगा वहां पर टेम्परेचर अलग होगा, वो बॉइलिंग टेम्परेचर होगा। लेकिन किसी भी लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो एक कांस्टेंट टेम्परेचर है, वो वैल्यू कभी नहीं बदलती है, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट भी कहते हैं उसको। सो इसमें क्या होता है, इट इज टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड हैज वेपर प्रेशर इक्वल टू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए प्लीज, अगर बाहरी प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है, क्लियर, तो जिस टेम्परेचर पर लिक्विड इस कंडीशन में बॉयल करेगा वो उसका बॉइलिंग पॉइंट है, और वो किसी भी लिक्विड के लिए हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट व्हाट वी हैव, फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट वर्सेस योर मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, और लेट्स से मेल्टिंग पॉइंट को हम क्या है, फ्यूजन पॉइंट भी कहते हैं, फ्यूजन पॉइंट भी कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। देखिए जो आइस है प्लीज, आइस के लिए जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री से है, और जो वाटर है उसके लिए क्या है, मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री से। देखिए टेम्परेचर की वैल्यू तो वही है 0 डिग्री सेल्सियस, लेकिन जब हम उसको हम सॉलिड के लिए लेते हैं, जैसे आइस हम कह रहे हैं, ओके, तो आइस के लिए क्या है, ये उसका मेल्टिंग पॉइंट बन जाता है, और जो अगर उसको लिक्विड के लिए लेंगे वो उसका फ्रीजिंग पॉइंट बन जाता है। इसमें देखिए आइस इधर है, आइस इधर हमारे पास क्या है, वाटर, वाटर। इफ द प्रेशर इज 1 atmospheric pressure, then what happens, क्लियर, और ये क्या है 0 डिग्री सी। तो डिफाइन कैसे करते हैं इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डिफाइन कैसे करेंगे। If the outer pressure is 1 atmosphere, this is very very important. External pressure वहां पर क्या है, 1 atmosphere है। तो फिर क्या होगा, the temperature at which solid and liquid forms of any substance are in equilibrium, or you can say coexist, is known as the melting point of the solid and freezing point of the liquid। हमने कहा कि देखिए प्लीज, जब हम डिफाइन करते हैं ये जो टर्म है, जो हम कह रहे हैं यहां से, जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो लिक्विड के लिए है, जो मेल्टिंग पॉइंट है वो सॉलिड के लिए है, लेकिन ये जो टेम्परेचर है इसकी वैल्यू दोनों केसेस में बराबर आती है, ठीक है। जैसे हम कह रहे हैं कि आइस वाटर के लिए 0 डिग्री सेल्सियस है, दिस इज द डिफरेंस। क्या, मेल्टिंग पॉइंट इज टेकन फॉर द सॉलिड फॉर्म ऑफ द सब्सटेंस एंड द फ्रीजिंग पॉइंट इज टेकन फॉर द लिक्विड फॉर्म ऑफ द सेम सब्सटेंस, एंड द टेम्परेचर वैल्यू इज सेम, वो बराबर है, उसमें कोई फर्क नहीं आएगा। जैसे हम कह रहे हैं कि 0 डिग्री सी इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस बट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर।
दिस इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, जहां पे हम थोड़ा सा हमें कई बहुत बार कंफ्यूजन होता है। अभी आजकल मैंने एक बात नोट की है, जो बच्चे केमिस्ट्री पढ़ते हैं, जब वो एलिमेंट्स के सिंबल लिखते हैं वो कुछ भी लिख देते हैं, जो कि ऐसा करना एकदम से सही नहीं है। केमिकली या केमिस्ट्री की भाषा में वो गलत है। उससे क्या है, हमें क्या है, रॉन्ग इंफॉर्मेशन मिलती है। जैसे कोई बच्चा है, वो कहते हैं कि हमारे पास क्या है, मैंने लिख दिया ये सिंबल है CO, ठीक है प्लीज, CO। अगर आप कोबाल्ट के लिए लिख रहे हैं इसको ना, तो कोबाल्ट के लिए सिंबल ये आएगा। कई बच्चे क्या है, कोबाल्ट की बात करते हैं लेकिन वो गलती ध्यान नहीं देते हैं, कहते हैं हमने तो ऐसे लिख दिया जी, ठीक है, ऐसे CO लिख दिया। लेकिन जो केमिस्ट्री के लोग हैं उनके लिए भाई ये कोबाल्ट नहीं है, ठीक है, ये बन जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। क्योंकि मैंने बहुत से बच्चों को देखा है पेपर लिखते हुए क्लोरीन, तो क्लोरीन का जो सिंबल है ये है, और क्लोरीन का सिंबल कभी भी ये नहीं होता है, Cl। तो प्लीज जरा इस बात का ध्यान रखिए, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि जब टेक्निकल चीजें होती हैं, हम वहां पर सोशल मीडिया की तरह कैजुअल होके कुछ भी अपनी मर्जी से सिंबल बना के नहीं लिख सकते। और साइंस के लिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि साइंस में क्या है, अगर हम थोड़ा सा भी क्या गलती करते हैं या लापरवाह होते हैं तो उसमें बहुत भयंकर नतीजे आते हैं कई बार ना। द रिजल्ट्स आर डिजास्ट्रस। ये मतलब इतनी सिंपल बात नहीं है अगली चीज जहां हम इसको देख रहे हैं, ठीक है। कोबाल्ट मींस दिस इज द सिंबल, एंड इफ यू राइट CO like this, it becomes the molecular formula of carbon monoxide gas. It is not cobalt. So please, while देखिए प्लीज, वैसे तो कि जिंदगी में हमें क्या है, हमेशा हंसना है, खुश रहना है, बट साइंस, प्लीज माइंड इट, इज ए वेरी सीरियस बिजनेस। जो जोक है, ठीक है, जो मजाक है, उसका साइंस में कोई जगह नहीं है। हालांकि हमें किसी चीज का बर्डन नहीं लेना होता है, लेकिन जब कोई भी काम करते हैं साइंस में, वी मस्ट बी वेरी वेरी ऑनेस्ट एंड वेरी वेरी सीरियस। ओके प्लीज, थैंक्स, नमस्कार।